हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द राइट गाइडेंस में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर रिट्स होता क्या है। और ये वीडियो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो रिट्स होता क्या है? जो रिट्स है वो रिटन ऑर्डर होता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पास करते हैं। और ये तब पास किया जाता है जब किसी का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हनन किया जाता है किसी के भी द्वारा। तो उस टाइम आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से आपको न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे रिट इशू की जाएंगी। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है, और हमारा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट्स को इशू कर सकता है। आई होप आपको रिट्स क्या होती हैं बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि रिट्स कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा जाता है इन सारे फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलके हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। और इसके लिए इनको बहुत ढेर सारी पावर्स भी दी गई हैं। इंडिया में 5 तरह के रिट्स इशू की जाती हैं। पहला आपका हैबिस कॉर्पस है, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्चियोररी और पांचवा को वारंटो। ये सब चीजें होती क्या हैं इसको हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सबसे पहला रिट है हैबिस कॉर्पस, नाम आपको काफी अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये लैटिन वर्ड है और जो लैटिन वर्ड्स होते हैं वो काफी अजीब होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टू हैव द बॉडी ऑफ। इस रिट को हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब इशू करते हैं जब किसी भी इंसान को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है, यानी अनलॉफुली किसी भी इंसान को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो उस टाइम आप कोर्ट जा सकते हैं, उस इंसान को वापस ला सकते हैं, उस इंसान की बॉडी कोर्ट पेश कराएगा अदालत में। और वहां अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ इस इंसान को इलीगली डिटेन किया गया था, तो उसको उसी वक्त रिलीज कर दिया जाएगा, यानी उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा उसी वक्त। और यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं हैबिस कॉर्पस के बारे में, वो ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है दोनों इस रिट को इशू कर सकते हैं। और ये रिट प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज दोनों के खिलाफ इशू की जा सकती हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं यहाँ देखने लायक कि कहाँ कहाँ हैबिस कॉर्पस हमारा काम नहीं आएगा। सबसे पहला चीज है, पॉइंट है, वो ये है कि जहाँ पे डिटेंशन लॉफुल हो, अगर पूरी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए कि हाँ जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट करने के ही लायक था कानूनन, तो हाँ उस वहाँ पे आपका हैबिस कॉर्पस कोई भी मदद नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेचर या कोर्ट की तौहीनी किया है वो इंसान, जिस इंसान को जेल के अंदर डाला गया है, तो भी वहाँ आपका हैबिस कॉर्पस कोई मदद नहीं कर सकता। और तीसरी चीज ये कि अगर कोर्ट नहीं उसे दोषी पाया और डिटेन किया है, तो वहाँ पर भी आप हैबिस कॉर्पस का कोई भी मदद नहीं ले सकते हैं। तो हैबिस कॉर्पस कितना इंपॉर्टेंट है, और ये किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने में बहुत मदद करता है। तो आई होप आपको हैबिस कॉर्पस अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में कि मैंडेमस क्या होता है। तो जो मैंडेमस का मीनिंग होता है वो होता है वी कमांड। वी कमांड हमारे कोर्ट कमांड करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसको कब किया जाता है? इसको तब किया जाता है जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपने ड्यूटी को करने में अक्षम हो जाता है या अपनी ड्यूटी को करने से मना कर देता है, तो उस टाइम उससे वो कार्य करवाने के लिए हमारा जो कोर्ट है वो मैंडेमस की रिट इशू करता है। और ये जो रिट है ये पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के खिलाफ इशू की जा सकती है। इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं। जो मैंडेमस है हमारा वो केवल पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ इशू किया जा सकता है, इसको हम प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं कर सकते हैं। हालांकि हैबिस में हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों के खिलाफ इशू कर सकते थे। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि अगर बात है वहाँ इंडियन प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर्स की, तो हम उनके खिलाफ भी मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ भी हमारा मैंडेमस रिट इशू नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे रिट की तरफ, जो कि है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है फॉरबिड। इसका लिटरल मीनिंग भी यही है, टू फॉरबिड। ये जो हमारा अपर कोर्ट है या हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू करता है, ताकि जो अपनी प्रोसीडिंग या जुरिडिक्शन में वो हद से अधिक काम कर रहे हैं उसको रोका जा सके। इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं। इसका फैक्ट ये है कि इसको केवल जुडिशियल अथॉरिटीज में ही इशू किया जा सकता है, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो लोअर अथॉरिटीज, जो लोअर कोर्ट्स हैं या सक्सेसिव कोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ इशू कर सकते हैं। और ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। आपको बिल्कुल याद रखना है कहाँ पे कौन सी रिट किसके खिलाफ इशू की जा सकती है और किसके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है। और जो हमारा चौथा रिट है वो है सर्टियोररी। नाम थोड़ा डरावना है लेकिन काम बहुत आसान है इसका। इसका मतलब ये है टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड। इसको हमारा कोर्ट तब इशू करता है जब कोई भी लोअर कोर्ट जो नेचुरल जस्टिस है उससे हट के कुछ ज़्यादा ही जस्टिस दे देता है। मतलब कि जो चीज़ें लॉ में नहीं लिखी गई हैं
उसको भी वो लॉ बना के अगर फैसला सुना देता है, तो उस टाइम जो हमारा अपर कोर्ट है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो उसके डिसीजन को क्वैश कर सकता है, उसके डिसीजन को रद्द कर सकता है। तो ये चीज़ें हमारे सर्चियोरिटी के अंदर आती हैं। इसके भी एक फैक्ट है कि इसको भी हम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोहिबिशन और सर्चियोरिटी दोनों तो एक ही जैसी हैं, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है, प्रोहिबिशन हमारा तब इशू करता है कोर्ट जब अभी मैटर चल रहा होता है, लेकिन जो सर्चियोरिटी है उसको तब हमारा कोर्ट इशू करता है जब हमारा लोअर कोर्ट अपना फैसला सुना दिया होता है और उसके बाद भी जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर देता है। आई होप कि आपको इस डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको और भी डिफरेंस समझना है तो हम अगली वीडियो में इस पर डिटेल वीडियो बना के देंगे आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी तगड़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट रिट के तरफ, और हमारा जो लास्ट रिट है वो है को वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं, तब इशू करते हैं जब कोई भी इंसान इलीगली बिना किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किए हुए किसी भी ऑफिस को होल्ड कर लेता है। तो ये रिट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है फिर भी किसी पब्लिक ऑफिस में आके बैठे हुए हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो उसकी हेल्प करने के लिए हमारा रिट एक बना हुआ है जिसका नाम है को वारंटो। को वारंटो के भी कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसी के खिलाफ हमारा को वारंटो इशू हो सकता है। इसे प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ और फैक्ट्स हैं। जो हमारा 1950 ईयर है उसके पहले हाई कोर्ट जो कलकत्ता थे, बॉम्बे में थे और मद्रास के थे, उनको बस पावर था रिट इशू करने का। लेकिन बाद में ये हो गया कि सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स। और जो आर्टिकल 226 है हमारा, वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो रिट इशू कर सकता है। और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अलग अलग देशों से लेके बना हुआ है, जो जहाँ के बेस्ट फीचर जो लगे वो हमने ऐड कर लिया। तो जो रिट है वो इंग्लिश लॉ से आया है और इंग्लिश लॉ में रिट को प्रोरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है। आई होप अभी तक की सारी चीज़ें आपको बाकायदा अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।